नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। यूपी में पंचायत चुनावों का औपचारिक बिगुल बज चुका है। उत्तर प्रदेश में गांव की सबसे छोटी सरकार बनने जा रही है। बता दें कि गांव की सरकार ही राज्य और केंद्र में सरकार बनाने का रास्ता साफ करती है। ऐसे में सभी प्रत्याशी चुनाव को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद हो गए हैं और इसी कड़ी में चुनावी प्रचार प्रसार का दौर भी जारी हो गया है। सभी प्रत्याशी जोरों शोरों से पंचायती मैदान में दमखम दिखाने में लगे हुए हैं और गांव को जनता को लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद वो उनके लिए क्या कुछ बड़ा करेंगे। सभी प्रत्याशी पंचायत चुनाव में फतेह हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं प्राइम टीवी की टीम गांव-गांव जाकर पंचायत चुनाव में होने वाले प्रचार प्रसार का जायजा ले रही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं पंचायत चुनाव की स्पेशल कवरेज अपनी इस खास रिपोर्ट में। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का शंखनाद हो चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसी के साथ गांव की चौपालों पर चुनावी चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। उम्मीदवार की जीत और हार की गणित लगना भी शुरू हो चुका है। वहीं आरक्षण सूची जारी होने के बाद से ही राजनीति में अपनी किस्मत आजमाते हुए प्रत्याशी गांव की छोटी सरकार बनाने जा रहे हैं। चुनाव के नजदीक आते ही विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और उन दावों पर खरा उतरना भी गांव के जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी होती है। वहीं गांव में लोगों के बीच विकास का संदेश फैलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हमारी प्राइम टीवी की टीम गांव देवा तृतीय के सिपैया गांव पहुंची, जहां पूर्व प्रधान राजेंद्र प्रसाद यादव की बहू और समाज सेवी सत्यवान सिंह यादव की पत्नी सविता यादव जिला पंचायत के चुनावी रण में उतरी हैं। वहीं सविता यादव को मैदान में फतेह दिलाने के लिए उनके परिवार के लोग जोरों शोरों के साथ जुटे हुए हैं। वहीं सविता यादव भी मैदान में अपना दमखम दिखाने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं। सविता यादव के देवर श्रवण कुमार यादव भी अपनी भाभी को जीत दिलाने मैदान में उतर गए हैं। इस दौरान वो गांव की गलियारों में घूम घूम कर लोगों से आशीर्वाद लेते हुए और वादों का कसीदा पढ़ते नजर आए हैं। और इसी कड़ी में हमारे संवाददाता रेहान ने श्रवण यादव से बातचीत की। आइए हम आपको सुनाते हैं कि बातचीत के दौरान श्रवण कुमार ने क्या कुछ कहा। प्राइम टीवी की कवरेज लगातार जारी है और आज हम देवा तृतीय के सिपहिया गांव में मौजूद हैं, जहां पर जिला पंचायत सदस्य के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और हमारे बीच मौजूद है श्रवण यादव, जो सविता यादव के देवर हैं, सत्यवान यादव के छोटे भाई हैं। लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे क्या चुनावी मुद्दा लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। लगातार ये जा रहे हैं और लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। श्रवण जी, आपका प्राइम टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। अभी जो पूर्व में सभी लोग डीडीसी पद पे रहे, जो विकास कार्य नहीं हुए हैं, उन बिंदुओं पर और अपने प्रत्याशी को जिताने के बाद हम विकास को अहम मुद्दा रखेंगे। हाँ। और अगर मान लीजिए सविता जी जीतती हैं, क्षेत्र के अंदर क्या बदलाव आएगा? अभी भी काफ़ी जो है रास्ते कच्चे हैं। सबसे अहम चीज़ यही रखी जाएगी कि जो रास्ते कच्चे हैं, कच्ची रोडें भी हैं, उनको सीसीआर इंटरलॉकिंग के तहत जो हमारे उसमें कार्य में आता है, कार्य योजना में, जिला पंचायत की कार्य योजना में आता है, वही कार्य को जो है कराया जाएगा। चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता को? मैं श्रवण कुमार सभी क्षेत्रवासियों को हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि सविता यादव पत्नी सत्यवान सिंह यादव को भारी मतों से विजयी बनाएं। तो अभी आपने देखा श्रवण कुमार ने क्या कुछ कहा और इसी के साथ ही उन्होंने लोगों से सविता यादव को जीत दिलाने की अपील भी की। वहीं ये सिलसिला जारी रखते हुए हमारे संवाददाता ने गांव के लोगों से ये जानने की कोशिश की कि उन्हें अपने गांव के लिए कैसा जिला पंचायत सदस्य चाहिए और इस बार उनकी उम्मीदें क्या हैं। इस बार त्रिस्तरीय चुनाव हो रहे हैं, क्या लग रहा है? कई प्रत्याशी मैदान में है, क्या लग रहा है? लग रहा है कई प्रत्याशी तो मैदान में है। ये लग रहा है कि सत्यवान अब की बार निकल जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों सत्यवान? क्योंकि सत्यवान अच्छे आदमी और पहले भी काम कर चुके हैं। हाँ। और पहले चेयरमैन भी रह चुके हैं वहाँ के अपने गांव के। हाँ। और वो अच्छा काम कर रहा है। चाची ये बताइए, जिला पंचायत चुनाव हो रहे हैं त्रिस्तरीय, हाँ। इस बार किस प्रत्याशी का ज्यादा वर्चस्व है? यही
सत्यवान सत्यवान। अच्छा, हाँ। क्या लग रहा है किस प्रत्याशी का ज्यादा वर्चस्व है? सत्यवान की ज़्यादा अभी है। अच्छा, हाँ। ऐसा क्यों? अरे नहीं, इनका हमारा करीबी मामला है। हाँ। अंधेरे उजेरे हमारे काम में आता है, सोच लो। अच्छा। और वैसा नहीं भी रहे तब भी हमारे काम आ रहा अच्छा आ रहा है, तो सोच लो। अच्छा, जिला पंचायत ना होने के बावजूद भी? हाँ बिल्कुल, बहुत प्रधान कम। भी रह चुके पहले से। हाँ। हमारे हिसाब से इस वक्त समाज सेवी राजेंद्र प्रसाद यादव जी हाँ। पूर्व प्रधान रह चुके हैं हाँ। और बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, जो लगभग हर जगह मंदिर, मस्जिद और बहुत सारी आरसीसी रोडें बनवाई हैं। तो उनकी बहू अब की बार चुनाव लड़ रही है, तो चर्चा का विषय में सविता यादव बहुत जोर शोर से आगे चल रही है। उनका वो जो आरसीसी बन रही है, अच्छा ये प्रधान जी की देन है। अच्छा। इसलिए हमारे गांव के लोग ज़्यादा लगाव रखते हैं। अच्छा, और भी प्रत्याशी हैं तो वो लोग क्यों नहीं आकर्षित कर पा रहे हैं? क्या सिर्फ वो इससे पहले क्षेत्र में नहीं रहे या सिर्फ वोट मांगने आ रहे हैं? और प्रत्याशी अब यही लग रहा कि जैसे उनके ससुर जो रहे प्रधान जी, हाँ। ये हमेशा जनता के बीच आते जाते रहे हैं, अच्छा और इसी लोग आशा करते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि आए चुनाव के समय में, आए दर्शन दे, हाथ जोड़े, पांव पकड़े और फिर। तो ये आपने सभी को सुना कि जनता किस प्रत्याशी का समर्थन कर रही है और कौन से प्रत्याशी के सिर पर जीत का ताज देखना चाहती है। अब प्रत्याशी तो पूरी कोशिश कर रहे हैं जीत हासिल करने की, लेकिन अब देखना ये होगा कि जनता का ज्यादा से ज्यादा समर्थन किस प्रत्याशी को जाता है। तो यूपी में पंचायत चुनाव की तारीखें नजदीक आ चुकी हैं। ऐसे में सभी प्रत्याशी जी जान लगाकर चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हैं। सभी प्रत्याशी लोगों को लुभाने की कोशिशों में लगे हैं। ऐसे में प्राइम टीवी की टीम गांव-गांव पहुंचकर चुनावी हाल जान रही है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम ने रुख किया बाराबंकी के सूरतगंज ब्लॉक का, जहां लोगों ने हमारी टीम के सामने खुलकर अपनी राय रखी। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहना है सूरतगंज ब्लॉक की जनता का अपनी इस खास रिपोर्ट में। अगले महीने पंचायत चुनाव है। ऐसे में सबकी नजर गांव की आगामी सरकार पर है, क्योंकि वही सरकार अगले 5 साल में गांव का भविष्य तय करेगी। ऐसे में जनता ने भी अपनी दिशा तय कर ली है। जनता का साफ तौर पर कहना है कि इस बार उसी को वोट मिलेगा जो विकास की बात करेगा। इस बार वादों पर नहीं, कामों पर विश्वास किया जाएगा और उन्हीं वादों और कामों की हकीकत जानने के लिए हमारी टीम पिछले कई दिनों से ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर आपको सच से वाकिफ करवा रही है। हमारी टीम लगातार गांव-गांव पहुंचकर चुनावी मौसम का हाल जान रही है और इसी कड़ी में आज हमारी टीम पहुंची बाराबंकी के सूरतगंज ब्लॉक चतुर्थ के छेदा ग्राम पंचायत में, जहां हमारे संवाददाता रेहान वारसी ने गांव की जनता से इस बार के चुनाव का हाल जाना। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज हम बाराबंकी जिले के सूरतगंज ब्लॉक के छेदा गांव पहुंचे हैं, जहां पर कई प्रत्याशी मैदान में हैं। किस प्रत्याशी का कितना वर्चस्व है और 5 साल के कार्यकाल में मौजूदा जिला पंचायत सदस्य ने क्या विकास कार्य कराए हैं, गांव की क्या स्थिति है, गांव वाले हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार त्रिस्तरीय चुनाव की क्या स्थिति है और कौन प्रत्याशी किसको टक्कर दे रहा है। विनय यादव कहाँ के रहने वाले हैं? भगवंतापुर के। भगवंतापुर के रहने वाले हैं। त्रिस्तरीय चुनाव हो रहे हैं, जानते हैं जी। इस बार क्या लग रहा है, कौन प्रत्याशी किसको टक्कर दे रहा है, किसका वर्चस्व ज्यादा है? इसमें अभी तो उम्मीद दिखा रहे हैं राजेश यादव की। अच्छा, और भी प्रत्याशी मैदान में, उनके बारे में क्या कहना है? राजेश यादव के अलावा और भी प्रत्याशी मैदान में क्या कहना है? प्रत्याशी लड़ सब रहे, मतलब राजेश यादव का और रज्जू का लड़ान भी हो रहा है। अच्छा, 5 साल के कार्यकाल में जो जिला पंचायत सदस्य थे, क्या किए, क्या काम करा? यहाँ हमारे गांव में कोई काम आते के नहीं। गांव में आते हैं वो? हाँ आते हैं, वोट मांगने आते हैं। हाँ वोट मांगने आते थे, बस इसके अलावा नहीं आते हैं। तो इस बार क्या मन बना है गांव की जनता का? इस बार क्या मन बना? आप गांव की जनता जिधर गांव पूरा जाएगा उधर तो आप लोग हम सब लोग जाएंगे, उसमें क्या अच्छा। दिक्कत है? जी,
तो यकीनन जो गांव की सरकार होती है, इसी सरकार से, चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, बनती है। और हम इस टाइम गांव में मौजूद हैं। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम लखन नाम है। लखन नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? ये गाँव के भैया। अच्छा, इस बार त्रिस्तरीय चुनाव हो रहे हैं जिला पंचायत के। हाँ। क्या लग रहा है किसकी? भैया याद तो कलावा कहाँ तक खड़े चाहे 10 दिन होंगे। अच्छा, हाँ, कई प्रत्याशी मैदान में अरे हैं। मैदान तो बहुत है, पार्टी कोई पाओ टिकट ले लिए। अच्छा, लड़े वाले तो 2 हैं। अच्छा, कौन कौन है लड़ने वाले? राजेश है और इसी राजू है खड़ी। अच्छा, अब लड़ाई तो टिकट चाहे जो कोई ले ले रुपया हुआ। 5 साल के कार्यकाल में जिला पंचायत में क्या काम हुए? अरे वो बाद में यहाँ बहुत समाज बन रहा है, भाजपा सरकार का अड़चन कोई नहीं दी, क्या करे। अच्छा, हाँ, गाँव में कोई जब नाली के सरकार में सरकारी सब परे या कौ नहीं साज जब से भाजपा सरकार हुआ भैया। अच्छा, भाजपा हाँ। भाजपा की सरकार से खुश नहीं है आप? बहुत खुश आना तना की व्याकुल का रात भर रहा बच्चे से मसला यही में ठीक है। और जो घर की रोटियां थरिया तो चुआर नहीं जाए, या सरकार बनाई से अब के मुद्दा की बहुत दिन की बात। अच्छा, हाँ, और जो धान गेहूँ ले जाए तो मोदी जी भगाए, राष्ट्र में हम विकास कर रहे हैं। अच्छा विकास की के जो घर के गेहूँ धान के बेच का तो वह खाता खोला दी से कैसे 60 साल देवे और 15,000 उमा देवे या को पैसा छोड़ी और यहाँ घर से जो ना वहाँ डहरिया लड़कियाँ बड़े लड़का भूखा जाए कितना चल जाए। अब गायक बात है, गौशाला बनवाई है योगी जी अरे ने। कहूँ बनवाई सोई वो हथियारी महाजिद मंदिर है कौन ना किसी गायन का गौशाला बने से वो ये पूजा अगरबत्ती नहीं लगे थे तो गायन खातिर गौशाला को नहीं कौन दाना कमा हुआ। चुनाव में क्या लग रहा है? ये बार चुनाव में अखिलेश क्या सरकार बढ़िया हुई अब कि वहाँ विकास की जिला पंचायत में किसको ला रहे हैं? तो हमारे यहाँ बिरादरी आदो है। हाँ, हाँ वहाँ वही फिर तो अब बिरादरी चलेगी। हाँ, यादव को हाँ, वर्मा देगा। हाँ, तो वह सरकार बना दी। तो ये है छेदा ग्राम पंचायत की जनता जो मौजूदा ग्राम प्रधान के कामों से जरा भी खुश नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह से गांव के हालात देखने को मिले हैं वो चीख चीख के बयां कर रहे हैं कि मौजूदा प्रधान विकास के लिए आए पैसों को चट कर गए हैं। गांव में मौजूद कच्ची सड़कें गांव में विकास की गति देखने के लिए पर्याप्त है। वहीं जनता ने अपना पूरा मन जिला पंचायत प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कुमार यादव के पक्ष में बना लिया है। पेशे से डॉक्टर राजेश कुमार यादव हमेशा से ही जनता की सेवा में मौजूद रहते हैं। वहीं जनता का भी यही मानना है कि जिला पंचायत प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कुमार यादव उनके लिए एक अच्छे नेता बनकर उभरेंगे। वहीं जनता ने प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कुमार यादव के लिए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नाम ममता देवी है। कहाँ के रहने वाली? भगवंतापुर। त्रिस्तरीय चुनाव हो रहे हैं, पता है? यस सर। कई प्रत्याशी मैदान में, इस बार क्या लग रहा है? राजेश यादव लग रहे हैं हमारे समझ से। अच्छा, ऐसा क्यों? राजेश और भी प्रत्याशी राजेश यादव ही क्यों? क्योंकि वो हमारे साथ मतलब हमारा साथ देंगे शायद। अच्छा, यस सर। और अभी वो कुछ है नहीं, तब भी गांव में मौजूद रहते हैं? हाँ मौजूद रहते हैं। सुख दुख में खड़े होते हैं? यस सर, सुख दुख में हमारे साथ रहते हैं राजेश यादव। ये बताइए, त्रिस्तरीय चुनाव हो रहे हैं, पता है? हाँ पता है। इस बार गांव के अंदर क्या लग रहा है? कई प्रत्याशी मैदान में हैं। कई प्रत्याशी हैं, राजू हैं, राजेश हैं, हाँ, और सतीश हैं, 3-4 लोग लड़ रहे हैं। हाँ, तो किसका वर्चस्व है इस बार? सबसे अच्छा हमें है राजेश का। ऐसा क्यों? डॉक्टर अच्छा आदमी है। हाँ, गांव आवत है, घूमत है। अच्छा, और व्यवस्था जाकत है, कितने पर तकलीफ है या कोई परेशानी है वहाँ सहायता करता अच्छा, है। पूर्व में क्या विकास कार्य हुए हैं जिला पंचायत के? नहीं है, कोई विकास नहीं हुआ, सब सामने है, कोई और ज्यादा नहीं है। राजेश के अलावा यहाँ किसी होते नहीं है। अच्छा, तो इस बार गांव की जनता राजेश लगा है। इस बार त्रिस्तरीय चुनाव हो रहे हैं, क्या लग रहा है? कई प्रत्याशी मैदान में है, किसका वर्चस्व ज्यादा है क्षेत्र में? अरे राजेश डॉक्टर आए हैं यहाँ पर, हाँ, हमारा कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार कौन जिला पंचायत, जनता कैसी जिला पंचायत चाहती है? अब जनता ऐसा है, अब ये साइड पर तो राजेश डॉक्टर चेहरे ही। अच्छा, जेम्स यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? भगवंतापुर। अच्छा, ये बताइए, जिला पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव हो रहे हैं जी, कई प्रत्याशी मैदान में, क्या लग रहा है, क्या वर्चस्व है सूरजगंज चतुर्थ में? सूरतगंज चतुर्थ में हम लोग अखिलेश का हर तरीके से मदद करेंगे, और वो पेशे से डॉक्टर भी हैं। कौन है और डॉक्टर? राजेश यादव। अच्छा, और वो जनता की सुख दुख और सभी में जो है शामिल होते हैं, और जनता के बीच में भी आते हैं। और हम लोग वो शिक्षित भी हैं, उस योग्य भी हैं, राजनीति के योग्य भी हैं। अच्छा, और इसलिए हम लोग शिक्षा का बढ़ावा देते हुए उनको
आगे की ओर और समाज में उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। और जैसा हम लोग उम्मीदें करें हैं कि कई प्रत्याशी मैदान में हैं, और उसके बाद पूर्व में क्या जिला पंचायत के द्वारा काम कराए गए हैं? पूर्व में जिला पंचायत के द्वारा कोई काम नहीं कराया गया है, और हमारा गांव जैसे था वैसे है। और गांव की स्थिति के बारे में क्या कहें? गांव की स्थिति, नाली खड़ंजा और ये सब बहुत डैमेज है। कोई व्यवस्था नहीं है गांव के अंदर। आप भी खड़े हैं, देख ही रहे होंगे। कहने को कुछ नहीं है, ना नाली है, ना सही खड़ंजा है, ना कुछ बरसात होती है तो इस गांव वालों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। डॉक्टर राजेश से क्या उम्मीद है? राजेश डॉक्टर से ये उम्मीदें हैं कि वो शिक्षित हैं और उस योग्य हैं कि अगर डॉक्टरी अच्छी कर लेते हैं तो हो सकता है राजनीति उससे अच्छी कर ले। अच्छा, अगर क्षेत्र में अगर मान लीजिए जिला पंचायत जनता उन्हें चुन लेती तो क्या करेंगे वो? क्या उम्मीदें हैं? वो यही उम्मीदें हैं कि अच्छा विकास होगा और जैसे समाज में सम्मान जनता उनको देगी और वो समाज में आके जनता की सेवा करेगी। त्रिस्तरीय चुनाव हो रहे हैं, गांव के अंदर कई प्रत्याशी आए होंगे। इस बार क्या लग रहा है कौन जिला पंचायत सदस्य के लिए ठीक प्रत्याशी है? हमको राजेश यादव। ऐसा क्यों? जितनी बेर चाहता हूँ उतनी बेर सही है और काम में भी अच्छा है। अच्छा, और फिर हर जितनी बेर बुलाओ, आधी रात बुलाओ, जितनी समय बुलाओ, हाँ, उतनी मेरे साथी दे रहा। तो चुनाव में ही आ जाते हैं, ऐसे भी रहते हैं? ऐसे भी आ जाते हैं। अच्छा, चुनाव बार की बात नहीं है। अच्छा, तो इस बार और गांव के अंदर क्या विकास हुआ है पूर्व में जिला पंचायत के द्वारा? यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। मोतीलाल। कहाँ के रहने वाले हैं? धनोलिया। अच्छा, ये बताइए इस बार त्रिस्तरीय चुनाव हो रहे हैं जिला पंचायत के, जी क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा जी। प्रत्याशी का मैदान में है, कौन प्रत्याशी किसको टक्कर दे रहा है, किसका वर्चस्व है? ऐसा है जी, इस समय जो राजेश है जी, वो अपने क्षेत्र का भी है। अच्छा, वो भी अच्छा है, हाँ, कोई खराब नहीं। पूर्व में जो जिला पंचायत थे उनके द्वारा क्या काम कराएगा? वो कुछ उसके द्वारा तो कुछ नहीं हुआ इस समय। अच्छा, हमारे यहाँ तक आया तक नहीं। त्रिस्तरीय चुनाव की कवरेज लगातार जारी है। आज हम सूरतगंज ब्लॉक के छेदा गांव पहुंचे थे, जहां पर साफ तौर पे जो पूर्व में जो जिला पंचायत सदस्य है उनके द्वारा कोई भी कार्य नहीं कराया गया है। गांव की जनता जो है इस बार नया जिला पंचायत सदस्य चाहती है। कई प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन अगर वर्चस्व की बात करें तो डॉक्टर राजेश यादव का जो क्षेत्र में अलग ही वर्चस्व है, जो जनता है वो उनसे काफ़ी खुश है। और इस बार यही कयास लगाए जा रहे हैं कि डॉक्टर राजेश कुमार यादव जिला पंचायत सदस्य बन सकते हैं। तो आज आपने सूरतगंज ब्लॉक के ग्राम पंचायत छेदा का माहौल जाना, जहां की जनता ने इस बार अपना रुख साफ कर लिया है। हर किसी की जुबान पर आज जिला पंचायत प्रत्याशी डॉक्टर राजेश यादव का नाम है। लोग चाहते हैं कि उनका नेता वही होना चाहिए जो उनके सुख दुख का साथी हो, पर जनता के रुख के बाद क्या नतीजे भी इसी तरह रहेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल पंचायत चुनाव अब काफी नजदीक आ चुके हैं और प्राइम टीवी की टीम पिछले काफी समय से आपको हर गांव की तस्वीर दिखा रही है। इसके जरिए हमारा मकसद हर गांव में हुए विकास कार्यों को आप लोगों तक पहुंचाना है। इसी कड़ी में प्राइम टीवी की टीम बाराबंकी के फतेहपुर ब्लॉक पहुंची और गांव में चुनावी माहौल को जानने और समझने की कोशिश की। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में ग्राम पंचायतों की बड़ी भूमिका होती है। मजबूत पंचायतें आत्मनिर्भर भारत का भी आधार है और इसीलिए पंचायत व्यवस्था जितनी मजबूत होगी वो गांव के विकास और लोगों के लिए भी सबसे बेहतर रहेगा। ऐसे में हमारी टीम लगातार गांव-गांव जाकर हर गांव की पड़ताल कर रही है। इसी कड़ी में हमारी टीम चुनावी माहौल जानने के लिए बाराबंकी के फतेहपुर ब्लॉक चतुर्थ पहुंची। प्राइम टीवी टीम की कवरेज लगातार जारी है। आज हम फतेहपुर ब्लॉक के टीकापुर गांव पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर हम गांव वालों से बातचीत करेंगे और जानेंगे इस बार जिला पंचायत सदस्य का कैसा प्रत्याशी गांव की जनता चाहती है और जो पूर्व में जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनके द्वारा क्या विकास कार्य कराए गए। टीकापुर और घेरी गांव में कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। जिला पंचायत प्रत्याशी राम संजीवन सोनी और उनकी पत्नी पुष्पा सोनी भी चुनावी मैदान में है। लोगों का मानना है कि इधर के इलाके में उनका वर्चस्व काफी ज्यादा है और लोग उनको काफी पसंद कर रहे हैं। वैसे तो लोगों का मानना है कि कई लोग मैदान में हैं,
पर राम संजीवन सोनी लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। इसके अलावा एक दो नाम और हैं जो इस रेस में काफी आगे हैं। इसलिए चुनाव हो रहे हैं, इस बार क्या लग रहा है, गांव का माहौल क्या है? गांव का माहौल तो हमारे यहाँ तो पूजा उनके संजीवन सोनी, पुष्पा सिंह के सोनी साथ जा रहा हमारे गाँव से। अच्छा, और भी प्रत्याशी मैदान में? प्रत्याशी कई लोग हैं। हाँ, कौन कौन प्रत्याशी? पूजा सिंह हैं और कौन उषा चौहान हैं और सोफियान हैं जी। अरे कई लोग हैं भी। हाँ, तो क्या किस प्रत्याशी की तरफ ज्यादा वर्चस्व? हमारे गांव से तो ज्यादा रुझान जा रहा है। किधर? सोनी तरफ। अच्छा, सोनी ही क्यों? सोनी ही क्यों, ऐसा क्यों? सोनी का कुछ बर्ताव कुछ अच्छा लग रहा है। अच्छा, मेहनत भी करती हो। अच्छा, लोगों को सुनती भी है वो। अच्छा, तो इस बार गांव की जनता कैसा जिला पंचायत सदस्य चाहती है? पढ़ा लिखा कम से कम आदमी हो, गांव के सुनने वाला आदमी हो, घर पर जाए कम से कम सीधी सीधी बात करे, ऐसा हम लोग चाहते हैं। त्रिस्तरीय चुनाव हो रहे हैं फतेहपुर ब्लॉक के प्रथम में, कई प्रत्याशी मैदान में, क्या लग रहा है इस बार? सजीवन सोनी सजीवन सोनी ज्यादा उम्मीद लग रही है। ऐसा क्यों? हाँ, आते रहते हैं, मिलते रहते हैं बराबर। और भी प्रत्याशी मैदान में वो नहीं मिलते हैं क्या? मिलते हैं। हाँ, उनका थोड़ा हिसाब किताब थोड़ा अच्छा लगता है। किसका हिसाब किताब? सजीवन का। अच्छा, जो वाइफ लग रहे हैं पुष्पा सोनी। इस बार गांव की जनता कैसा जिला पंचायत प्रत्याशी चाहती? पहले तो ढूंढने मिले दोबारा से, एक बार प्रेम प्रकाश जीतते रहे, दोबारा मिलवे, लेकिन बहुत लोग गाली देते हैं, फायदा क्या? मतलब प्रेम प्रकाश ने गांव के अंदर कितना विकास किया जिला पंचायत में? वो मुलाकात नहीं कुछ की। हाँ, कभी से कोई मुलाकात नहीं की, विकास तो वही हुआ। कई प्रत्याशी मैदान में दो जने आए हैं सामने। अच्छा, कौन कौन प्रत्याशी है? सजीवन और पूजा सिंह। अच्छा, तो इस बार किस प्रत्याशी का ज्यादा वर्चस्व है क्षेत्र में? अब अभी मालूम बराबर हो रहा सबका। अच्छा, ये बताइए जिला पंचायत सदस्य के द्वारा क्या काम कराए गए हैं गांव में? अभी तो कुछ नहीं कराया गया। अच्छा, कुछ नहीं। 5 साल में जिला पंचायत सदस्य का बार गांव आए? हमारे पास एको बार भी नहीं आए। अच्छा, वोट मांगने आएंगे? हाँ, वोट मांगने आएंगे। तो इस बार क्या सोचकर वोट करोगे? आपकी जो काम कराएगा उसी को वोट देंगे। अच्छा, इस बार त्रिस्तरीय चुनाव हो रहे हैं, कई प्रत्याशी मैदान में, क्या लग रहा है इस बार किसकी ज्यादा टक्कर है? आपसे पुष्पा सोनी की है। अच्छा, किससे पुष्पा सोनी की टक्कर? जिससे हो जाए। अच्छा, इतने प्रत्याशी है। कैसा प्रत्याशी चाहते हो गांव के लिए? गांव जो के विकास करे हमारे। तो सुना आपने, इस गांव में रहने वाले लोगों को अपने इलाके के लिए सिर्फ विकास और अच्छा काम चाहिए, और ग्रामीणों की भी जिला पंचायत सदस्यों से यही उम्मीद रहती है कि वो उनकी समस्याओं को कम करके हर एक परेशानी में उनका साथ दें। बाराबंकी के भी गांव में विकास का काम काफी अच्छे से हो रहा है। कई गांव इस तरीके से डेवलप किए गए हैं कि उन जगहों को देखकर लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। अरे भैया, सबका प्रचार है, मगर जैसे टक्कर किसकी मानी जा रही है? पूजा सिंह है। हाँ, और ये सोनी जो है, हाँ, इनका प्रचार है। अब भाई बीमा आगे बढ़े जब उनका किस्मत भाग जाने। अच्छा, कैसा जिला पंचायत सदस्य चाहते हैं गांव वाले? अरे गाँव वाले चाहते कि भाई जो कुछ राहत है, विकास हम अपने यहाँ की अच्छी करे। अच्छा, सबका सम्मान करे। अच्छा, तो उससे जो है हर आदमी का मतलब तबीयत खुश रही और उनका काम भी बनी। और पुष्पा सोनी के प्रचार है भाई, अब उनका ठाकरों का प्रचार है। हाँ। तो बीमा जो आगे कायदे से मतलब अपन बोलू बना ली, वह के आगे कहानी बढ़ गई। अरे बहुत लोग प्रत्याशी मैदान में है। अरे जैसे पूजा सिंह है और हाँ। सोनी पुष्पा है। अच्छा, और बहुत लोग हैं, मगर तो इस इनका बार प्रचार ज्यादा है यहाँ पर। अच्छा, सोनी जी का प्रचार ज्यादा है। हाँ। तो कैसा चाहती हैं आप? अरे हम चाहतन भैया कि बढ़िया हो कोई प्रत्याशी जो काम करे हमरे अच्छा गांव के रहो। काम के लायक किस प्रत्याशी को देखती हैं आप? अरे अब जो मौके पर आवे वो करे वो। कौन आता है? अब देखो अभी तक तो कोई आवे ही नहीं है। गांव के अंदर क्या विकास हुए हैं 5 साल के कार्यकाल में? जो जिला पंचायत सदस्य से क्या विकास कार्य कराए? अभी तक तो कुछ नहीं हो गया। जिला पंचायत सदस्य के पद है तो कोई विकास नहीं होगा। कोई गांव में विकास? जीत के बैठ जाते हैं अपने घरों में। जीत के अपने घर में बैठ जाते हैं। इनके मतलब पद से कोई विकास नहीं है गाँव में। कोई विकास नहीं क्या लग रहा है इस बार? पूजा सिंह का। पूजा सिंह का, ऐसा क्यों? वो ज़्यादा हेल्प करती है लोगों की। अच्छा, और राम संजीवन सोनी भी प्रत्याशी हैं? हाँ, वो भी हैं, सही है। अच्छा, तो क्या इस बार क्या लग रहा है टक्कर किसमें होगी? बस इन्हीं दोनों में। किसमें? पूजा से संजीवन सोनी।
जनता अगर अपना प्रतिनिधि सही से चुने तो विकास की राह इतनी मुश्किल भी नहीं है। हर गांव में विकास की राह दिन पर दिन और बेहतर होती जा रही है। लोगों का रुझान देखकर भी ऐसा लग रहा है कि वो गांव के लिए एक ऐसा प्रत्याशी चाहते हैं जो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो इस बार चुनावी रण में कई प्रत्याशी उतरे हैं और जनता को अपने गांव के लिए एक ऐसा जिम्मेदार चेहरा चाहिए जो उनका हर कदम पर साथ दे और गांव की समस्याओं को हल करने के लिए हर वक्त तत्पर रहे। वहीं टीकापुर और घेरी गांव के लोग अपने अगले नेता के तौर पर राम संजीवन को देखना चाहते हैं। ऐसे में राम संजीवन की जीत होगी या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं यूपी में होली के बाद त्रिस्तरीय चुनाव होने वाले हैं। होली के साथ लोगों पर पंचायत चुनाव का रंग चढ़ जाएगा। चुनाव के नजदीक आते ही प्रत्याशियों का चुनाव प्रसार तेज हो चला है। जनता भी प्रत्याशियों की लाव लश्कर और वादों से प्रभावित होने लगी है। गांव के गली मोहल्लों से लेकर चौक चौराहों तक चर्चाएं भी तेज हो चुकी हैं। ऐसे में प्राइम टीवी की टीम हर गांव मोहल्ले में पहुंचकर आपको उस गांव के विकास के वादों की सच्ची तस्वीरें पेश कर रही है। हमारी टीम का मकसद ही गांव की असली तस्वीर और लोगों की रुचि को आप तक पहुंचाना है। वहीं इस बार हमारी टीम बाराबंकी के देवा तृतीय ब्लॉक के कैथी गांव पहुंची है और यहां के लोगों से जानने की कोशिश की है कि इस बार जिला पंचायत चुनाव में जनता किस प्रत्याशी के कामकाज से खुश है और गांव में किसकी सरकार बनने जा रही है। तो चलिए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। चुनाव के नजदीक आते ही विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और इन दावों पर खरा उतरना भी गांव के जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी होती है। वहीं बाराबंकी के गांव-गांव में लोगों के बीच विकास का संदेश फैलाया जा रहा है। गांवों में विकास की बहार लाने के लिए सभी प्रत्याशी चुनावी रण में लाव लश्कर के साथ उतर रहे हैं। हर एक प्रत्याशी लाव लश्कर के साथ गांव के गलियारों में घूम घूम कर लोगों से आशीर्वाद लेते और वादों के कसीदे पढ़ते नजर आ रहे हैं। इस बीच हमारी प्राइम टीवी की टीम लगातार गांव की जनता से उनके मन की बात जानने की कोशिश कर रही है और लोगों से जान रही है कि चुनावी वादों और विकास की बहार में आम जनता किस प्रत्याशी पर अपना भरोसा जता रही है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम बाराबंकी के देवा ब्लॉक के कैथी गांव पहुंची। यहां टीम ने गांव वालों से चुनाव के प्रति उनका नजरिया जाना। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय चुनाव का बिगुल बज चुका है और आज हम देवा ब्लॉक के देवा तिरसी में पहुंचे हैं जहां पर कई प्रत्याशी मैदान में हैं और हर प्रत्याशी जगह जगह जाके प्रचार कर रहे हैं। जो वोटर हैं उनको लुभा रहे हैं। आज हम देवा ग्राम पंचायत के कैथी में पहुंचे हुए हैं जहां पर यहाँ पर कुछ ग्रामीण इकट्ठा हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे त्रिस्तरीय चुनाव हो रहा है तो इस बार इन लोगों का मन क्या है, क्या चाहते हैं, गांव के अंदर कितना विकास हुआ है, उन सब चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? नरेश यादव भैया। नरेश जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? कैथी के रहने वाले हैं। बताइए त्रिस्तरीय चुनाव हो रहा है जी, क्या मन है इस बार? क्या लग रहा है? सपा को हम जिताएंगे भैया। अच्छा, सपा से कौन लड़ रहा है? सत्यवान यादव भैया। सत्यवान यादव। ऐसा क्यों? सत्यवान ही क्यों? और भी प्रत्याशी है लेकिन हमारे कहने का मतलब डीजल पेट्रोल इतनी महंगाई छुआ है तो भैया क्या बताया जाए। अच्छा, गेहूँ चावल उधर 800 रुपया 900 रुपया कुंटल बिक रहे हैं। ठीक है, ये बताइए और भी प्रत्याशी मैदान में है लेकिन सत्यवान ही क्यों? ऐसा क्यों? देखो उनका कार्य बहुत बढ़िया है भैया जी। उनके पिताजी प्रधान रहे हमारे वहाँ खड़ंजा लगवाए। प्रधान होते हुए मान चो पहले यहाँ ठेका मिला उनको खड़ंजा वड़ंजा लगवाए। उनका कार्य पे सबको। और भैया मोदी जी ने कुछ हमारे गांव में ना विकास किया है, ना कोई संसद जी है, संसद जी को फोन मिला वो उठाते नहीं, ना कोई विकास, ना कोई मुद्दा, ना कोई बात। अच्छा, तो इस बार क्या मन है? इस बार बस सपा आए हमारे कहने का मतलब। जिला पंचायत में क्या है? जिला पंचायत चुनाव हो रहे हैं उसमें क्या है? जिला पंचायत में चुनाव में शक्तिमान यादव को हम भारी से जिताएंगे। और भी ग्रामीण मौजूद हैं। इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जो महंगाई है, चाहे वो पेट्रोल की दाम हो या धान की बात हो या गेहूं की बात हो। कैथी गांव में मौजूद है, चाचा मौजूद है। चाचा क्या नाम है आपका? कहाँ रहने वाले? धर्मराज। कहाँ रहने वाले? कैथी के रहने वाले। कैथी के रहने वाले।
जी, क्या इस बार त्रिस्तरीय चुनाव हो रहे हैं, कई प्रत्याशी मैदान में हैं, क्या लग रहा है किसका वर्चस्व है इस बार? वर्चस्व सविता यादव का है। अच्छा, ऐसा क्यों? सविता यादव क्यों? और भी तो प्रत्याशी मैदान में हैं। नहीं और है, काफ़ी लोग लड़ रहे हैं जी, लेकिन इनकी जो कार्यशैली रही है, जो इनका स्वभाव भी अच्छा है, कार्य भी अच्छा है। अच्छा, जनता की देखभाल भी करते हैं। अच्छा, और लोग तो अब चुनाव में आए हैं, बाकी तो ये लोग तो आते हैं, यहीं के हैं, हमारे क्षेत्र के हैं। अच्छा, बाकी कुछ लोग तो बाहर, उनका यहाँ वोट भी नहीं है, लेकिन वो लड़ने आ रहे हैं। लड़ने आ रहे हैं। हाँ, तो ये जिला पंचायत में रहते हुए भी क्षेत्र में रहते हैं? जी, हमारे पड़ोस के हैं और हमारे क्षेत्र के हैं, देवा तृतीय के रहने वाले ही हैं। जी, इसलिए हम इस बार इनको सपोर्ट करने वाले हैं। अच्छा, एकदम बिल्कुल पूरा गांव? हाँ, पूरे गांव से प्रयास रहेगा, पूरे गांव सपोर्ट रहेगा। और भी लोग मौजूद हैं हमारे साथ, ये भी मौजूद हैं, हम बातचीत करेंगे। सोनू और ग्रामीण मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे। क्या नाम है भाई साहब? गणेश कुमार यादव। कहाँ के रहने वाले हैं गणेश जी? ठीक है जी, इस बार त्रिस्तरीय चुनाव हो रहा है, क्या लग रहा है इस बार त्रिस्तरीय चुनाव हो रहे हैं, किसका वर्चस्व है? सविता यादव का है। ऐसा क्यों? सविता यादव ही क्यों? और भी प्रत्याशी हैं? नहीं, ये हमें अच्छे लगते हैं। ये अच्छे इसलिए लगते हैं कि ये राजेंद्र प्रसाद यादव जी हैं, पूर्व प्रधान जी। हाँ। ये जो है काम कई जगहों का जो है विकास करवाया। अच्छा, ना होते हुए जब इन्होंने कराया है, जब ये होंगे उसके पहले ही जब विकास हुआ है तो बाद में कितना विकास होगा। अच्छा, गांव की जनता इस बार क्या चाहती है? बस विकास आदमी को चाहती है, जो विकास पुरुष हो उसी को चाहती है। अच्छा, तो बस विकास पुरुष जो है उसी को जनता चाहती है, बाकी नहीं चाहती किसी को। बाराबंकी के देवा ब्लॉक के तृतीय में इस बार पूर्व प्रधान राजेंद्र प्रसाद यादव की बहू चुनावी मैदान में उतरी है। पूर्व प्रधान राजेंद्र प्रसाद यादव ने गांव के विकास के लिए काफी काम किए और उन्होंने समाज सेवी के तौर पर भी इलाके में विकास करने के लिए दिन रात एक कर दिया और इस बार उनकी बहू जिला पंचायत के चुनावी मैदान में है, तो लोगों को पूर्व प्रधान राजेंद्र प्रसाद यादव की ही छवि सविता यादव में दिखाई दे रही है। अपने कार्यकाल में राजेंद्र प्रसाद ने गांव की तरक्की के लिए काफी काम किए और सविता यादव के पति सत्यवान को भी एक समाज सेवी के तौर पर अपने क्षेत्र की जनता के दिलों में हमेशा से ही राज किया है। समाज सेवी सत्यवान यादव भी गांव की जनता के साथ हमेशा मिले जुले रहते हैं, तो वहीं जनता भी ऐसे कर्मठ और जुझारू प्रत्याशी को नाराज नहीं करना चाहती। विकास के वादों के बीच हमारी प्राइम टीवी की टीम ने जनता से उनकी राय जानने की कोशिश की, तो क्या कुछ कहा जनता ने, आइए आपको सुनाते हैं। सविता भाभी को क्यों, ऐसा क्यों? अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छा उनको वोट देना है। अच्छा, अभी से अभी वो आई नहीं है जिला पंचायत? जो सबके लिए अच्छी तो हमारे लिए अच्छी। अच्छा, तो इस बार गांव का मन है। हाँ। क्या वर्चस्व, किस प्रत्याशी का वर्चस्व है क्षेत्र में? ऐसे तो बहुत हैं, बाकी जो है हमारे समय तो सविता भाभी हमारी जो है जान परिचय की भी हैं और जैसे कि काम भी उनका अच्छा है। अच्छा, क्या मन है इस बार? हमारा मन तो भैया सपा को है, सविता भाभी को जिताने का है मन। अच्छा, ऐसा क्यों? सविता भाभी ही क्यों? देखिए अभी जीती नहीं और काम पहले कर रही हैं। अच्छा, क्या क्या काम हो रहे हैं गाँव में? अभी 16 पैनल बांट रही वो। अच्छा, और भी प्रत्याशी मैदान में कोई नहीं आता है क्या वोट नहीं आते हैं, लेकिन उनका स्वभाव है, स्वभाव को देख हम वोट देंगे उनको ना। अच्छा। पूर्व प्रधान राजेंद्र प्रसाद यादव के बारे में कहा जाता है कि मंदिर मस्जिद का निर्माण हो या फिर शौचालय बनवाने का काम, उन्होंने हर एक क्षेत्र में विकास में 100% योगदान दिया है। वहीं गांव के लोगों का भी कहना है कि उन्हें भी एक ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो गांव के विकास पर ज्यादा ध्यान दे। और आगे उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व प्रधान राजेंद्र प्रसाद यादव ने गांव के लिए जो काम किए वो काबिले तारीफ हैं। लोगों का कहना है कि जो व्यक्ति सत्ता में न होकर भी आम जनता की इतनी मदद करता है, वो व्यक्ति किसी पद पर रहते हुए कितना विकास करेगा। लोग चाहते हैं कि राजेंद्र प्रसाद जैसे जज्बे वाला व्यक्ति ही उनका प्रतिनिधित्व करे। क्या नाम है? सुनील कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? कैथी के। इस बार त्रिस्तरीय चुनाव हो रहे हैं, जिला पंचायत के चुनाव हो रहे हैं। हाँ। कई सारे प्रत्याशी मैदान में हैं, किसका मन है, क्या मन है आप इस बार? सविता भाभी को। अच्छा, ऐसा क्यों? वो हमारे रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार हैं। इस बार त्रिस्तरीय चुनाव हो रहे हैं, बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में। क्या लग रहा है इस बार कौन आएगा? साइकिल वाली भेंगी और का। साइकिल वालों का। साइकिल से और कौन कौन लड़ रहे हैं? राजेंद्र जी। और भी प्रत्याशी हैं तो राजेंद्र ही क्यों? गांव की जनता राजेंद्र सविता परिचय हुई वह तो आदमी वोट दी। अच्छा।
राजेंद्र प्रसाद यादव के बारे में बताया जाता है कि उनकी अपनी एक विचारधारा है और उन्होंने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है। वहीं गरीबों की मदद से लेकर उन्होंने सोलर पैनल तक गांव में बांटे हैं। तो ये थे वो ग्रामीण जो अपने गांव के विकास के लिए बदलाव चाहते हैं और इस बार सविता यादव के पक्ष में नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि जनता किस प्रत्याशी पर भरोसा जताती है और किस प्रत्याशी के नाम के आगे जीत की मुहर लगाकर जिला पंचायत की जीत का ताज पहनाती है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश के हर गांव में पंचायत चुनाव का शोर है। सभी प्रत्याशी अपने दमखम के साथ जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। वादों के तमाम कसीदे पढ़े जा रहे हैं, पर इस बार ग्रामीण जनता ने यह साफ कर दिया है कि इस बार दावों पर नहीं बल्कि काम पर वोट दिया जाएगा। इसी के साथ खबरों में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।